Audio Jungle. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। मतलब इसमें एक आदमी है जो HPS आलूवालिया हैं, वो माउंटेन पे चढ़ते हैं। लेकिन ये चैप्टर है कि जैसे हम अपने मन को कैसे जीत सकते हैं, मन को एकदम कैसे, अगर हमने अपने मन को जीत लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उस बेसिस पे एक चैप्टर दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में। मेजर HPS आलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। ये मेजर आलूवालिया की स्टोरी है, जो कि मेंबर रह चुके हैं फर्स्ट सक्सेसफुल, जो पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं इंडियन एक्सपेडिशन, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं 1965 में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। वो कैसा फील करते हैं जब वो हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे पॉइंट पे होते हैं इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। अब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं उन्हीं के वर्ड्स में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। वो बोल रहे हैं कि मतलब चोटी पे, पहाड़ की सबसे ऊंचाई पे चढ़ना कठिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है अपने आप के मन को अपने वश में, मतलब एकदम जीतना उसे, वो सबसे ज़्यादा कठिन है। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच surged through me as I stood on the summit of Everest to look over miles of the panorama below us, the dominant one I think was humility. वो अपने इमोशन को शेयर करते हैं और बोलते हैं, जब मैं सबसे ऊंचे पहुंच गया था, एकदम ऊपर, जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गए थे, वो जब नीचे देखते हैं ओवर माइल्स ऑफ द पैनोरामा बिलो अस, जब वो नीचे देखते हैं तो डोमिनेंट, वो सोचते हैं ह्यूमिलिटी। बस वो खाली ह्यूमिलिटी के बारे में सोचते हैं। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मतलब उनके अंदर ये कहने की, मतलब अब उनका जो फिजिकल, उनका जो शरीर है, बस अब ये कहना चाहता है, थैंक यू गॉड इट्स ऑल ओवर। हे भगवान, अब यहाँ पे ख़त्म होता है, अब मुझे आगे नहीं चढ़ना पड़ेगा। However, instead of being jubilant, there was a sting of sadness. वो मतलब वहाँ पे चढ़ के खुश तो रहते हैं बहुत, लेकिन उनके मन की किसी कोने में एक सैडनेस, मतलब थोड़ा उदास रहते हैं वो वहाँ चढ़ने के बावजूद भी। Was it because, ये क्यों है, I had already done ultimate in the climbing and there would be nothing higher to climb, all the roads hereafter would let down. वो बोल रहे हैं कि हम एकदम ऊपर अपनी ऊंचाई पे चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट पे ऊंचाई पे चढ़ गए, अब इससे ऊंचा चढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ से अब जितने भी रास्ते जाते हैं सब नीचे की तरफ जाते हैं, कोई और ऊपर नहीं जाता है। तो ये इनके मन में थोड़ा सा ये दुखी है कि अब इनके पास और ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये उनका लास्ट सबसे हाई पॉइंट पे वो थे, जहाँ पे उसको वहाँ पे खड़े होकर वो ये सोच रहे थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। वो वहाँ पे चढ़ने के बाद वो मतलब ओवरजॉयड, मतलब बहुत खुश होते हैं, एंड थैंकफुल, और बहुत थैंकफुल होते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम। ये मतलब खुशी ऐसी है जो लाइफ टाइम रहेगी उनके मन में, वो इसको सोच के हमेशा ये खुश होंगे। दिस एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ लेते हैं पूरा, तो ये एक्सपीरियंस उनका कहना चाह रहे हैं कि जब हम चढ़ लेते हैं तो ये एक्सपीरियंस हमें पूरी तरह से चेंज कर देता है, मतलब बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। जो आदमी माउंटेन पे चढ़ लेता है, वो इसके बाद वो जो पुराना वाला आदमी रहता है वो नहीं होता, वो बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द समिट ऑफ माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। अगर मैं अपनी लाइफ को बैक, मतलब वापस देखूँ, आफ्टर क्लाइंबिंग, मतलब चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। मैं और किसी समिट के, मतलब और कुछ करने के या फिर और कहीं चढ़ने के बारे में नहीं सोच सकता। द समिट ऑफ माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल नो इज। लेकिन वो कहना चाहते वहाँ चढ़ना तो ठीक था, मतलब ईजी था, नॉर्मल था,
बट वहाँ और अपने मन को जीतना ये बहुत कठिन काम है। नो इजियर टू क्लाइंब, इसको जीतना बहुत ही कठिन काम है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. मतलब एक बार मतलब जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे चढ़ने के बाद जब ये नीचे आते हैं तो ये सोचते हैं once the physical exhaustion has gone, तो फिजिकल एग्जॉस्टेशन मतलब यहाँ पे जो पूरा शरीर है वो पूरा थक जाता है, एक बार वहाँ से चढ़ के आने में वो पूरी तरह से थक जाते हैं। आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ, मैं खुद से पूछता हूँ वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं क्यों क्लाइम किया मतलब चढ़ा एवरेस्ट पे। वाई डिड द act of reaching the summit have such a hold on my imagination, it was already a thing of the past। लेकिन मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि इसके बारे में ना सोचूं, जितना ही मैं चाह रहा हूँ इसके बारे में ना सोचूं, फिर भी मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। आई वॉज ऑलरेडी ए थिंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पास्ट है, बीत चुका है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कुछ मतलब यहाँ पे यस्टरडे का मतलब है जो पहले या फिर कल तक हो चुका है। विद एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, आई वुड बिकम मोर रिमोट, मैं इसके बारे में और ज़्यादा सोचता रहता हूँ। एंड देन और द वर्ड वुड रिमेन, इसके बाद क्या बचता है, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। मैं मतलब ये सोच रहे हैं आलू वालिया, ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब दिन बीतता जाएगा, साल बीतते जाएंगे, तो क्या मैं ये जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आया हूँ मैं वो भूल जाऊँगा कि नहीं। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। मेरे अंदर फिर भी ये सवाल है कि लोग माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सिंपलेस्ट आंसर है एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट वहाँ है इसीलिए लोग उस पर चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, उस पर चढ़ने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. मतलब इसमें चढ़ने में हमें पूरी फिजिकल मतलब अपनी पूरी शारीरिक क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. हमें एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए हमें पूरी अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, हमें मतलब अपने मन की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है कि हम कुछ भी हो हम इस पर चढ़ेंगे, अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 3 फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सॉलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं किसी के अंदर तो नो डाउट कोई शंका नहीं है कि वो ये नहीं कर पाएगा, वो ये चढ़ जाएंगे वहाँ पे, जो जिसके अंदर भी ये तीनों क्वालिटी होगी वो ये काम कर लेगा। वॉज फॉर, ये मेरे लिए भी ये लागू होता है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस क्वेश्चन का और ही पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मुझे पहाड़ पर्वत ये सब बहुत पसंद थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन से पहाड़ों से दूर हो जाता था तो मैं मिजरेबल मतलब खोया खोया रहता था, लॉस्ट जैसे कि मेरा कुछ खो गया है, मुझे इस तरह फील होता था। इन द प्लेन्स, जब ये प्लेन्स में रहता था ना कि माउंटेन्स पे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो माउंटेन्स होते हैं वो नेचर के सबसे बेस्ट पार्ट है इनका कहने का, ये कहना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है, इनके बचपन से ही इनको माउंटेन्स पहाड़ बहुत पसंद है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, जो उनकी ब्यूटी है जो पहाड़ है वो बहुत सुंदर होते हैं। एंड इट्स बेस्ट एंड ग्रेट चैलेंज, और वो बहुत ग्रेट चैलेंज होता है, बहुत जैसे कि हम चैलेंज कह सकते हैं यहाँ पे, बहुत कठिन होता है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, जैसे कि ये बोल रहे हैं, ये उनको लगता है कि माउंटेन जो है, जो पहाड़ है वो ग्रेट मीन्स है, वो मतलब जब भगवान से कम्युनिकेशन करने का ये जो बहुत अच्छा मीन्स है, तरीका है। जैसे कि पहले के लोग जब तपस्या करते थे वो मतलब पहाड़ों पे बैठ के ही करते थे, तो ये यही करना चाहते हैं, जैसे गॉड से कम्युनिकेशन करने का अगर कोई बेस्ट तरीका है तो वो माउंटेन्स है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, तो फिर भी इनके दिमाग में ये क्वेश्चन है वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द मिडेस्ट एंड हैज़ डिफीट मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स
the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. ये बोल रहे हैं कि मतलब ये बहुत ऊंचा है. द मिडेस्ट एंड द डिफाइड. डिफाइड का मतलब यहाँ पे दिया फ्रस्ट्रेटेड, रजिस्टेड. मतलब इसमें इसको चढ़ने में आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मतलब बहुत एकदम थक जाता है, उसका मन नहीं करता आगे चढ़ने का. मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, आगे के जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स होते हैं, पहले के जो अटेम्प्ट्स होते हैं, इट टेक्स द लास्ट ounce ऑफ द वंस एनर्जी. मतलब हमें उसमें पूरी क्षमता लगा के, अपने पूरे मन की ताकत से, अपनी जो शारीरिक पूरी क्षमता है वो सब लगा के हमें एक बार इस पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. मतलब इस पे जब हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है. तो वही कह रहा है हमें यहाँ पे चढ़ने के लिए रॉक से, चट्टानों से और आइस मतलब बर्फ़ से यहाँ पे स्ट्रगल मतलब लड़ना होता है. जैसे रास्ते में कोई है, चट्टान है तो उसे हटाना होगा, या फिर जैसे आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ अगर पूरी भरी हुई है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, तभी तो रास्ता बनेगा, इसके बाद आगे चलेंगे. तो ये इनका कहने का मतलब है, उसको स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. वंस टेकन अप, अगर एक बार आप चढ़ लेते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. तो तुम आधे रास्ते तक अगर चढ़ ले रहे हो तो तुम आधे रास्ते से गिवन अप मतलब वापस नहीं हो सकते. इवन when one's life is at shake, तुम्हारी लाइफ अगर शेक में है, अगर तुम्हारी लाइफ जैसे कि मुश्किल में है, तो भी तुम नीचे नहीं आना चाहोगे. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज पैसेज ऑनवर्ड्स. जितना कठिन वापस आना है उतना ही कठिन आगे जाना है. एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, तो जैसे कि इनका बोलने का मतलब जितना कठिन नीचे आना है उतना ही कठिन ऊपर जाना है. तो हम नीचे क्यों आए, हम ऊपर ही जाएं. The passage back is the difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed, there is an exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. अब ये बोल रहे हैं जब हम ये सब कठिनाइयाँ पार करके जब हम माउंट एवरेस्ट पे पूरा चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, तो हमारे अंदर एक तरीके का एक्सेलरेशन, मतलब जैसे कि हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, जॉय कि हमने कुछ कर दिखाया है. द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट, जैसे कि हमने एक लड़ाई जीत ली हो, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है, मतलब इतनी खुशी वाली फीलिंग होती है. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. तो यही ये बोल रहे हैं, इनके अंदर फीलिंग है विक्ट्री और हैप्पीनेस मतलब खुशी की. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चैलेंज विद इन माई सेल्फ. मैं जब इस पर चढ़ रहा हूँ तो मैंने खुद से एक चैलेंज लड़ा, खुद से मतलब एक लड़ाई लड़ी. विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. तो मतलब यहाँ पे मिस्टिकल का मतलब एक रहस्य, स्पिरिचुअल. तो मतलब वो बोल रहे हैं मैंने खुद के लिए एक लड़ाई लड़ी, मतलब खुद के मन से वो जीते, मतलब उन्होंने एकदम पूरी मन की पूरी शक्ति लगाई तो ही वो वहाँ तक पहुँच सके हैं. बाय इट्स ब्यूटी, एलूफनेस, माइट, rigidness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. तो मतलब वो बोल रहे हैं जैसे कि वो मतलब उनके अंदर जो भी डर था, या फिर जो भी मतलब वो चाहते थे कि वो नहीं चढ़, मतलब उनके मन में था ये डर कि वो नहीं चढ़ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो सब रास्ते में चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे वो आगे पहुंचते जा रहे थे, वो सब उनका रास्ते में ख़त्म हो गया. पूरा डर, पूरा जो भी उनके अंदर मन के अंदर जो डर था सब खत्म हो गया और वो एवरेस्ट पे चढ़ ली. एवरेस्ट डिड. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रजिस्ट. ये मतलब एक बहुत ही कठिन चैलेंज था, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रजिस्ट, जो कि वहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत कठिन था. लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वांट टू गो to do good acts, there is no final answer possible. अब जैसे इनसे कोई पूछे आप मतलब एवरेस्ट पे क्यों चढ़े, तो मतलब ये कहते हैं अब इसका तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा. अब ये जैसे कि पूछ रहे हैं हम लोग सांस क्यों लेते हैं, हम लोग या फिर किसी और की मदद क्यों करते हैं, हम लोग अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं, तो ये सब बोल रहे हैं हम लोग जैसे ये सब करते हैं वैसे इनकी बचपन से इच्छा थी, तो ये इसलिए चढ़ते हैं माउंटेन पे, एवरेस्ट पे. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब,
और ये बोल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ शारीरिक बल से क्लाइंब मतलब चढ़ नहीं सकते एवरेस्ट पे। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्सिक्यूस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स। जो छोटा आदमी है इस पूरे बड़े से ब्रह्मांड में, उसको अपने आप को एक अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है ताकि वो मतलब माउंटेन पे चढ़ सके, माउंटेन के टॉप पे वो चढ़ सके। The physical consequence of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. The experience is now merely physical. It is emotional, स्पिरिचुअल, इट इज़ स्पिरिचुअल। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये इसमें अपनी शारीरिक क्षमता ही नहीं है, मतलब अपने मन की भी पूरी क्षमता लगा के वहाँ पे चढ़ना होता है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। देयर इज़ नो मोर टू। अब इसके बाद जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ लिए तो इसके बाद और मतलब और भी ऊंचा ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे कोई चढ़ सके। इट इज़ फॉलोड बाई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, देयर सेटिस्फैक्शन। वहाँ पे चढ़ने के बाद मतलब इनका कहने का मतलब वहाँ पे चढ़ने के बाद एक डीप मतलब बहुत ही गहरा सेटिस्फैक्शन हमको मतलब सेटिस्फैक्शन यहाँ मतलब संतुष्टि होती है। दे वन सराउंडिंग, इट इज़ द एक्सटर्नल लव फॉर एडवेंचर। मैम यहाँ पे जैसे एडवेंचर के लिए एक लव मतलब प्यार है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब toward the summit. On the last heights you are sharing a rope with another. जैसे जैसे हम एकदम ऊपर पहुंचते जाते हैं लगभग एकदम ऊंचाई पे जब हम किसी से अपनी जो रस्सी होती है उसको शेयर करते हैं, वहाँ पे तो अकेले तो कोई जाता नहीं है, लगभग लोग ग्रुप में जाते हैं। तो वही बोल रहा है अगर हम किसी से यहाँ पे अपनी रोप मतलब रस्सी को शेयर करते हैं कि जैसे वो आगे बढ़े तो हम भी उसको पकड़ के आगे बढ़ें। तो यही कहने का मतलब है कि जैसे हम अपनी रस्सी किसी को शेयर करते हैं विद अनदर क्लाइंबर जो उनके साथ चढ़ रहे हैं लोग ग्रुप में। यू फिल्म इन ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, मतलब वो आगे आगे जो चल रहा है तो वो मतलब आइस को जैसे बर्फ से पूरा ढक गया है रास्ता उसको हटाता है। आई क्लाइंब इज ग्रिम यू स्ट्रेन देन ही ब्लेज यू इंच योर वे अप। तो मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तुम भी उसके एक एक इंच पे पीछे उसी के रास्ते पे चल रहे हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो क्लाइंब है जैसे जैसे आप चढ़ते जा रहे हो वो ग्रिम है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, तुम्हारी जो सारी नसें हैं नर्व है। एज यू टेक एवरी स्टेप, तुम्हारी जो सारी नसें हैं जितने भी तुम्हारे अंदर नर्व है वो सब ठंडी होती जाती हैं। ऊपर जब माउंटेन पे जाओ तो वहाँ पे बहुत ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होती है और वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे मतलब पूरा बर्फ़ से ढका होता है तो वहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं ये ऊपर ऊपर जाते जाओ तो वहाँ पे मतलब बहुत ही ठंडी बढ़ती जाती है। Famous climbers have left records of the help given by others. जो मतलब जो लोग रिकॉर्ड बनाए रहते हैं, फेमस लोग जो रिकॉर्ड बनाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं। जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो अपना कुछ रिकॉर्ड बना के आते हैं, वहाँ पे अपनी कुछ निशानी छोड़ के आते हैं। और द गिवन हेल्प बाय द अदर्स, जो एक दूसरे की मदद से वहाँ पे सब चढ़ते हैं ग्रुप में तो सब चढ़ लेते हैं वहाँ पे। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट that help, else they might have given up. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जैसे कि ये बोल रहे हैं वहाँ पे रिकॉर्ड बनाने के लिए तो हम चढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं वहाँ सांस लेना भी डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता जा रहा है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, हमें ये करने के लिए लेकिन हमको एकदम हथियार रहना रहता है कि मतलब हम अब पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सब इनके मन में है कि अब ये पीछे नहीं हटेंगे, अब जब यहाँ तक आए हैं तो ये पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। You wondered why you even undertook the ascent. There is our moment when you feel like going back. तो यही कह रहे हैं कि जैसे वंडर अब तुम्हारा आगे चलने का मन होगा लेकिन अंडरटुक तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है वो कहेगी बस देयर आर मोमेंट, एक टाइम आएगा जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है वो बोलेगी फील, तुम फील करोगे कि अब गोइंग बैक, हमें वापस चलना चाहिए, अब आगे नहीं चल पाएंगे। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, हमें नीचे जाना ही ज़्यादा सही लगेगा ऊपर चढ़ने की अपेक्षा इंस्टीड अप ऑफ।
बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड। अगर तुमने मूड बना लिया है नीचे आने का तो तुम्हें ऊपर कोई अब नहीं ले जा सकता। तो यही मतलब इस चैप्टर में बताया गया, अगर हम अपनी मन की शक्ति को जीत लेते हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है बार बार। देयर इज समथिंग इन यू, अगर आपके अंदर कुछ है, दैट डज नॉट लेट टू गिव यू गिव अप द स्ट्रगल। अगर आपके अंदर है कि आप इस स्ट्रगल को, ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, या फिर जो इनका यहाँ पे कहने का मतलब जो ये चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, अगर इनके अंदर थोड़े से भी वो है कि इनके अंदर कुछ है, शक्ति है कि ये इस लड़ाई को जीतेंगे, तो ये वापस नहीं आएंगे। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ोगे। योर कंपेनियन कीप्स अस अप विद यू, आपके जो साथी गए होंगे वो आपके साथ ही चलेंगे। जस्ट अनदर 50 फीट, एंड मतलब जैसे कि 50 फीट में सभी होंगे जितने आपके ग्रुप गए होंगे, और 100 या फिर 100 में भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, तुम अपने आप से पूछो, देयर इज़ नो एंड, आपको चढ़ते चढ़ते ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो आप खुद से पूछोगे देयर इज़ नो एंड, क्या यहाँ पे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन, मतलब जो आपके साथ कंपनी के जो ग्रुप में आपके साथ लोग जा रहे हैं, आप उन्हें देखोगे। एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपको देखेगा। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलेगा, मतलब जैसे चढ़ने की हमें और भी उससे एक दूसरे को देख के शक्ति मिलेगी। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर द समिट, ऐसे ही करते करते हम लोग मैंने समिट, मतलब जो पहाड़ एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, उसको ये लोग चढ़ लिए। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ विल, अब वो ये लोग वहाँ पे चढ़ चुके हैं समिट पे, माउंट एवरेस्ट पे, अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि वर्थ विल, ये एकदम ऊपर पहुँच चुके हैं। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वहाँ पे पहुँचने के बाद जो सारे और भी जो पीक्स, मतलब और भी जो माउंट एवरेस्ट के अगल बगल जो सारे पहाड़ है, वो इनको मतलब सिल्वरी, जो उस पर धूप पड़ रही है और वहाँ पे आइस भी है, बर्फ़ भी है, तो इस वजह से वो सब इनको सिल्वर कलर का दिख रहा है, सिल्वरी। इफ़ यू आर लकी, अगर तुम लकी हो, द सन मे बी ऑन देम, जो सूर्य की रोशनी है उन पर पड़ती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जहाँ जैसे कि जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वो सब जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, तो अगर आपने जब जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है, अगर आप लकी हो तो आप उस टाइम पहुँचे हो, तो आपको लगेगा जैसे कि माउंट एवरेस्ट के चारों ओर यहाँ पे ज्वेल्ड, मतलब नेकलेस का रूप दिखता है। वो सब जब धूप ऐसे पड़ती है तो ऐसे चमक आती है उस सारे पहाड़ों के अंदर, तो जैसे लगता है कि माउंट एवरेस्ट को मतलब ज्वेलरी पहनाई गई या फिर नेकलेस पहनाया गया है, ऐसा वहाँ पे नज़ारा दिखता है। Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from द समिट ऑफ अ माउंटेन। वहाँ से हम, वहाँ पे चढ़ने पे हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, और इनरिचिंग, और हमारे पास और मतलब मनोबल शक्ति हमारी बढ़ जाती है। इनोबलिंग टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, जब हम नीचे देखते हैं माउंटेन से, यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। तो मतलब अब ये कह रहे हैं जैसे हम लोग जब वहाँ पहुँच गए तो हम लोग जिस भगवान की वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमने उनकी वहाँ पे मतलब पूजा की एक बार। आई लेफ्ट, इसके बाद ये बोल रहे हैं मैंने वहाँ पे छोड़ा ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पे या पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ये गुरु नानक के भक्त हैं, तो यहाँ उन्होंने वहाँ पे अपनी एक निशानी छोड़ी, गुरु नानक की पिक्चर वहाँ पे छोड़ दी। रावत, उनके साथ एक आदमी गया था रावत उनके ग्रुप में, और उसने छोड़ी पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माँ की एक फ़ोटो छोड़ी। पिहू दोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा, उसने बुद्ध भगवान का एक रिलिक, जैसे कि एक मूर्ति होती है, उसको वहाँ पे छोड़ा। एडमोंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ केन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। अब ये बोल रहे हैं जो एडमोंड हिलरी थे वो, उन्होंने क्रॉस, मतलब वो क्रिश्चियन थे, जो जैसे क्रिश्चियन का साइन होता है क्रॉस, उसने वहाँ पे एक मतलब जैसे कि जो आइस थी, बर्फ़ थी जो ढकी हुई थी, उसने उसका हीप मतलब एक चट्टान मतलब खोद के उसने उसको वहाँ पे ढक दिया, एक कोन टाइप शेप दे के।
दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्सिक्यूट बट द रिवरेंस। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है बल्कि हम वहाँ पे पहुँचे थे, हमने इसलिए अपने अपने भगवान का वहाँ पे थैंक्स किया। इनका ये कहने का मतलब है द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीट। अब ये कह रहे हैं जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे तो वो जो समिट है वहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो वो हमें पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ एन अदर समिट, वहाँ पे और भी एक समिट है जिस पे हमें चढ़ना है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो हमारे अंदर खुद है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, वो हमारे मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी अपने अंदर एक खुद का माउंटेन पीक लेके चलता है। ही फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसके अंदर पूरी नॉलेज होती है खुद के बारे में। इट इज़ fearful and unescapable. It cannot be climbed by anyone else. अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो, अगर तुम चाहोगे नहीं तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे बदले ये कोई और तो करेगा नहीं, तुम्हें खुद से अपने मन की शक्ति बनानी होगी, अपना मन बनाना होगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। अपनी इच्छा शक्ति खुद ही तुम्हें डेवलप करनी होगी। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, जो शारीरिक एक्ट है क्लाइंबिंग चढ़ने का, समिट माउंटेन जो एवरेस्ट पे चढ़ने की जो शारीरिक क्षमता है, आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। अब ये बोल रहे हैं जैसे कि हमें इतनी ज़्यादा मनोबल जब हम चढ़ते हैं माउंटेन पे तो वो सेम है, मतलब एक समान है जैसे कि हम अपने मन की शक्ति को जीतते हैं, अपने मन की जो ऊंचाई है हम उसको जीतते हैं, उस पर विजय पाते हैं। तो इसी तरह ये कह रहे हैं वैसे ही सेम है कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, दोनों ही कठिन है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर एज सेम, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will be certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. ये बोल रहे हैं कि अगर हम जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या फिर हम खुद पे विजय पा लेते हैं तो वो हमें पूरी तरह से बदल के रख देता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम माउंट पे चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए इमोशनल है, फिजिकल है, हम उसमें शारीरिक और इमोशनल तरीके से चढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअली से चढ़ रहे हैं। द क्लाइंब विल बी सर्टेनिटी चेंज यू, इट टीचेज यू मस्ट अबाउट, जहाँ उस पर चढ़ते हैं हम अपने मन पे विजय पा लेते हैं या फिर हम एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं तो हमें संसार के बारे में और अबाउट योरसेल्फ और अपने खुद के बारे में बहुत ही कुछ सिखा देता है। I venture to think that my experience as an Everest has provided me with the inspiration to face life's orderless reality. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The consequent conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than mountain. अब ये बोल रहे हैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जो ये एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं वो उनको प्रोवाइड करता है, मतलब देता है, इंस्पिरेशन देता है टू द फेस लाइफ, लोगों को फेस करने के लिए इंस्पिरेशन देता है। और लीस्ट रिजल्टिंग मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस, मतलब वो वहाँ पे चढ़े हैं, उनको वहाँ पे आने जाने में बहुत थके हैं और ये मतलब वो कह रहे हैं ये ऑर्डर लीस्ट रिजल्टिंग मतलब यहाँ पे विद डिटर्मिनेशन ऑफ फिरमनेस। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थविल, जो माउंटेन पे चढ़ना है वो तो वर्थविल एक्सपीरियंस है ही, कठिन एक्सपीरियंस है ही। द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इंटरनल समिट, इसी तरह वो कह रहे हैं जो अपने मन की शक्ति को जीतना भी इक्वली उसी तरह कठिन है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स, लेकिन इंटरनल जो समिट है अपने मन की शक्ति को जीतना है वो हायर, वो ज़्यादा कठिन है एवरेस्ट से। तो यही मतलब HP आलूवालिया ने अपने पूरे चैप्टर में, अपने पूरे इसमें यही बताया है कि हमें माउंट एवरेस्ट पे जैसे ही चढ़ना होता है तो हमें कुछ भी काम करना होता है तो हमें अपनी मनोबल शक्ति, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से एकजुट करके तभी हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर से कोई काम करने का दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो हम वो कुछ भी कर ले हम वो काम नहीं कर सकते। अगर हम मन से हार गए हैं तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो बस इस चैप्टर में यही था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो पहला है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, तो यहाँ पे जब वो राइटर था वो एकदम एवरेस्ट पे पहुँच गया है तो वो कैसा फील कर रहा है, वो जुबिलियंट और सैड फील कर रहा है।
और सेकेंड है द इमोशन दैट ग्रिप्टेड हिम वॉज वन ऑफ, अब सेकंड का आंसर है सेकंड ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। थर्ड है द समिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू, अब इसने जो समिट ऑफ माइंड है वो रिफर टू बोल रहा है किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाले से मैच कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ द मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और सिक्स वाले से फुल नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, हमें खुद के बारे में भी नॉलेज मिल जाती है। तो अब यहाँ पे ये खत्म होता है, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर। अब पहला क्वेश्चन आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, जो ऐसा कौन सी क्वालिटी है जो मेजर को चढ़ने में मदद की, ऑथर को चढ़ने में मदद की। तो यहाँ पे तीन क्वालिटीज हैं, द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ रोल द ऑथर्स क्लाइंब्ड ऑन द माउंटेन आर एड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये तीन मेजर क्वालिटीज़ हैं जो कि चढ़ने में उसको जो ऑथर है उनको मदद करती है। अब सेकंड क्वेश्चन है वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लीजरेबल। अब इसका आंसर है द एडवेंचर इज रिस्की बट प्लीजरेबल दो इट इज प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग सच hurdles. Everest is the highest, the midest, and many attempts have been made to climb it. According to the author, when the summit is climbed, there is the feeling of exhilaration, the joy of the having of done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. The physical consequence of a mountain is only one part of the achievement. It is followed by a sense of fulfillment and satisfaction. The experience is not merely physical but it is emotional एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। तो ये आंसर नंबर थर्ड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सेकंड था, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज इट अबाउट माउंटेन एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। तो अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। एवरेस्ट ड्रू हिम towards itself by its beauty, aloofness, might, rudeness, and the difficulties encountered on the way. That is why he found it irresistible. तो ये आंसर नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वन डज नॉट डू इट climb up high peak or for fame alone. What does one do it for really? तो अब इसका आंसर है फोर्थ वाले का आंसर है। अब हम आंसर देखते हैं। Climbing a peak means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is exhilarating for a climber. The experience, apart from being merely physical, it is also emotional and spiritual. It surely presents great difficulties. However, man takes delight in overcoming obstacles. Therefore, it is not for fame alone that one climbs a mountain. It is actually for the feeling of the exhilaration and satisfaction. ये मतलब जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है अंदर से, बस यही कहने का मतलब है इस आंसर में इनका। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ही बिकम्स कॉन्सिक्वेंस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस in this large universe. This awareness defines an emotional method mentioned in the first paragraph, which is the emotion. तब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। He becomes consequence in the special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines the emotion of humanity. बस यहाँ पे इसका आंसर बस यही तक है। आंसर नंबर फिफ्थ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट वेयर द
symbols of reverence left by the members of the team on Everest। मतलब अब क्वेश्चन नंबर 6 से पूछ रहा है जो लोग वहाँ पे गए थे उन लोगों ने टीम ने क्या क्या अपना साइन वहाँ पे छोड़ा था। तो हम इसका आंसर देख On the Everest, a picture of Guru Nanak was left by the author. A picture of goddess Durga was left by Rawat. A release of the Buddha was left by the Pihu Dorji. Apart from these symbols of reverence, there was also the cross head that had been buried by Edmund Hillary। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What according to the writer did the experience as an Everest teach him? अब यहाँ पर जो राइटर है वो उनके अकॉर्डिंग जब हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो हमें कैसा हम क्या क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखने को मिलता है। अब हम आंसर देखते हैं इसका। According to the writer, his experience as an Everest provided him with the inspiration to face। मतलब हमें इंस्पिरेशन मिलती है life's ordeals determinately। It taught him that the consequence of the internal summit is as worth while as climbing the mountain। He also concluded that perhaps that internal summits higher than Everest। जो अंदर की क्षमता मतलब अंदर की शक्ति के अंदर का जो मन है उसको जीतने से ज़्यादा कठिन नहीं है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ना। बस ये क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाता है। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अगेंस्ट द स्टेटमेंट योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यू कैन पिक आउट द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब ये यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि सही नहीं है और हमें टेक्स्ट से कुछ क्वेश्चन सेंटेंस निकालने हैं वहाँ पे लिखने हैं जो कि करेक्ट है। तो बोल रहे हैं पहला आपके लिए किया गया है। पहला है द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है One who has been to mountains is never the same again। तो अब हमें करने के लिए दिया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑफ स्केल्स। तो इसका आंसर है द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एडोरेंस परसिस्टेंस एंड विल पावर इन ओवरकमिंग ग्रेट डिफिकल्टीज आर डिलाइटफुल। तो यहाँ पे बस इसका आंसर ये होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स अपने नेचर में सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर है द ब्यूटी एंड मैजेस्टी ऑफ द माउंटेन पोज अ ग्रेट चैलेंज फॉर अ क्लाइंबर। अब यहाँ पे 4th है द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वेयर सेटिस्फाइंग। तो अब इसका आंसर है क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज डिफ़िकल्ट बट रीचिंग द समिट वॉज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डीप फुलफिलमेंट। अब यहाँ पे ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5th है द फिजिकल कॉन्सिक्वेंस माउंटेन इज रियली आर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब इसका आंसर है the act of making a physical consequence of the mountain is actually a consequent conquest of the mountain within the which gives deep satisfaction and is spiritual। अब ये इसका आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, हमें वहीं से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो पहला है टीचर बोल रही है यू were away from school without permission to go to the principal यहाँ पे डैश में and submit your explanation। तो मतलब टीचर ये बोल रही है कि एक बच्चे से तुम यहाँ पे बिना परमिशन के स्कूल से चले गए थे, अब तुम जाओ प्रिंसिपल के पास एंड डैश एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन एट। अब यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या भरेंगे, हमको यहाँ से भरना है इस बॉक्स में से एट वंस। तुम जाओ प्रिंसिपल के पास एक बार और वहाँ पे अपना जो एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे क्यों नहीं आए थे, क्यों तुमने स्कूल छोड़ा था, तुम ये वहाँ पे सबमिट करके आओ, ये वहाँ पे बता के आओ। सेकेंड है अरुण आर यू अनवेल, क्या तुम ठीक नहीं हो। तो ईला कहती है नो नॉट डैश में एट ऑल। अब इसी बॉक्स में से हमें लिखना था तो यहाँ पे एट ऑल। वाई डू यू आस्क, नहीं ठीक तो नहीं हो। वाई, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है मैरी ऑलमोस्ट एवरी Indian film has an episode of love
तो जो मैरी है वो बोल रही है अपने इंडियन फिल्म में लगभग जो एपिसोड आते हैं सारे फिल्म के ऑफ लव, जो लव के आते हैं, तो उसमें लव एट फर्स्ट साइट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बॉक्स से ही लिखेंगे लव एट फर्स्ट साइट होता है सारी मूवीज़ में। उसने वो बोल रही है जो सारी मूवीज़ आती है अपनी इंडियन की उसमें जो एपिसोड ऑफ लव दिखाता है वो सबसे पहले लव एट फर्स्ट साइट ही दिखाता है। तो अब यहाँ पे फोर्थ है आसिफ है, यू लुक्ड डिप्रेस्ड। आसिफ बोल रहा है यू लुक डिप्रेस्ड, तुम बहुत टेंशन में दिख रहे हो। वाई आर यू स्पिरिट्स एट अ लो टुडे, तो यहाँ पे एट अ लो टुडे यहाँ से उठा के यहाँ इस बॉक्स से यहाँ पे फिलअप करेंगे एट अ लो एब टुडे, सच एज इन द फ्रेज, जैसे कि फ्रेज में दिया गया है। अशोक है वो बोलता है आई हैव टू राइट 10 सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स दैट आई नेवर हर्ड बिफोर। अब यहाँ पे फिफ्थ है वो बोल रही है, शिवा है वो लड़की है वो बोल रही है योर बिग मोमेंट इज क्लोज एट हैंड, तुम्हारे हाथ में आने वाला है बिग मोमेंट, बड़ा मोमेंट जो कि तुम चाहती थी। अब यहाँ पे एट हैंड यहाँ पे भर दिया जो इसके बाद बस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे कुछ नाउन दिए गए हैं, अब हमें उसे उसमें ऐड करना है ANCE और ENCE, तो ईच। अब यहाँ पे अब पहला है एड्योर, तो एड्योर में एड्योरेंस भरेंगे ANCE एड्योरेंस, और सेकंड है परसिस्ट, परसिस्ट में परसिस्टेंस भरेंगे, सिग्निफाई में सिग्निफिकेंस होगा, और फोर्थ में कॉन्फाइड कॉन्फिडेंस, फिफ्थ में मेंटेन मेंटेनेंस, सिक्स में एबोर एबोरेंस। ठीक, यहाँ पे अब ये सेकंड हो गया। अब हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं, मुख्य मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। अब यहाँ पे थर्ड है, थर्ड में बोल रहा है पहला मैच द फ्लोइंग, तो रिमोट है, रिमोट को किससे मैच करेंगे, फॉर अवे फ्रॉम, जो हमसे दूर होगा तभी हम उसे रिमोट से चलाएंगे। मीन्स, मीन्स का मेथड्स, और डोमिनेंट का मोस्ट प्रोमिनेंट, फॉर्मिडेबल का डिफिकल्ट टू ओवरकम, और ओवरवेल्म्ड का बी ओवरकम, ओवर पावर्ड मतलब ज़्यादा ताकतवर होना। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल करना है, जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं बस उसी को यहाँ पे फिलअप करना है जो यहाँ पे सुटेबल पड़े। तो देयर वॉज डैश ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली, तो यहाँ पे डैश में क्या भरेंगे, फॉर्मिडेबल। अब बी है वी हैव नो डैश ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड देयर, तो यहाँ पे मीन्स, और यहाँ पे डैश में भरेंगे मीन्स। सी है वाई ही लिव्स इन हाउस, वह हाउस में क्यों रहता है, डैश फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल, तो यहाँ पे डैश डैश में ब्लैंक में रिमोट भरेंगे। डी है ओवर, इसमें ब्लैंक में ओवरवेल्म्ड भरेंगे। बाय ग्रेटिट्यूड वी बोड टू द स्पीकर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। अब यहाँ पे ई दिया गया है द ओल्ड कैस्टल स्टैंड्स इन अ डैश में यहाँ पे डोमिनेंट भरेंगे, डोमिनेंट पोजीशन अबव द स्लीपी टाउन। अब यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग दिया गया, अब यहाँ पे हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ स्पीकिंग और राइटिंग दिया गया, इसको आपको खुद से करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना है और देखना है क्या लिखा है बस। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे SKM ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे ही अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल लगे हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।